जितने भी पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए तो गुड न्यूज़ ही है। जैसा कि पता चल ही गया होगा उन्हें कि जो हमारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं वो ऑनलाइन मोड पे होने वाले हैं। तो इसका एक फाइनल नोटिस भी जारी कर दिया गया है पीयू की तरफ से। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तक शायद ये बात पहुँच गई होगी या कुछ लोगों तक नहीं पहुँची होगी। तो जो नोटिस आया है हमारे पास, जो हमारा इंट्रोडक्शन फॉर स्टूडेंट्स, हमारा जो फरवरी मार्च का जो एग्ज़ाम है हमारा 21 का, तो उसके बारे में ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो ऑड सेमेस्टर का होने वाला है। तो मैंने जो उस पीडीएफ को ओपन करके रखा है, तो आज हम इसको इसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, किस तरह से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, हमें किस तरह से आंसर शीट अपलोड करनी है, कौन सी आंसर शीट को यूज़ करना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताती हूँ, मेरा नाम प्राची है और मैं आप सबका अपने चैनल रिवीजन तरीका में स्वागत करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना इस पीडीएफ को रीड करना। इसमें क्या कितने पॉइंट्स हैं, किस किस तरह से हमें करना है। वैसे तो हमने बीएससी में एग्ज़ाम्स दिए ही हैं जो हमारे ऑनलाइन थे, तो उसी से कुछ सिमिलर पैटर्न है, तो फिर भी हम एक बार इसे ज़रूर देखते हैं। तो हमारे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स फरवरी मार्च 2021 ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर ऑड सेमेस्टर सेशन दिसंबर, जो हमारा दिसंबर का सेशन है उसमें। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, These examinations are to be conducted with effect of 15th Feb 2021 in online mode। मतलब जो हमारे यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है वो 15 फेब से होने वाला है ऑनलाइन मोड में। अभी किन बच्चों के लिए होने वाला है? फॉर द स्टूडेंट्स हु हैड ऑलरेडी फिल देयर एग्जामिनेशन फॉर्म। जो एग्जामिनेशन फॉर्म है ये हमारा, मुझे जहाँ तक याद है, दिसंबर में फिल हो चुका था, तो ये उन बच्चों के लिए ये एग्ज़ाम होने वाले हैं। उसके बाद 1 का जो सब पॉइंट दिया हुआ उन्होंने लिखा हुआ था, ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 3rd, 5th, 7th एंड 9th सेमेस्टर्स विल बी कमेंस विथ इफेक्ट ऑफ 15th Feb 2021। अब जो भी यहाँ पे हमारे पास ऑड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, तो ऑड सेमेस्टर में हमारा 1 भी आएगा, पर इन्होंने जो हमारा 15 फेब से एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट है उनका एग्ज़ाम नहीं है। तो ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है। जो 15 फेब से एग्ज़ाम होने वाला है वो 3rd सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, 7th सेमेस्टर और 9th सेमेस्टर को होने वाला है। दिस एग्जामिनेशन विल बी रेगुलर रीअपियर। यहाँ पे रेगुलर और जो रीअपियर वाले हैं, जो रीअपियर का एग्ज़ाम देना है, वो जो ऑड सेमेस्टर का रीअपियर जिनका है वो भी इसी डेट को होने वाले, जो 15 फेब से स्टार्ट होंगे। इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, जो इम्प्रूवमेंट का पेपर देना चाहते हैं या जो क्या कह सकते हैं एडिशनल एंड डेफिशिएंट सब्जेक्ट्स, या जो भी उनके जो प्राइवेट सब्जेक्ट्स है, इन सब चीज़ों का एग्ज़ाम जो देना चाहते हैं वो यहाँ पे, मतलब जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो नहीं होगा 15 फेब से। बाकी जितने भी रीअपियर है, एडिशनल सब्जेक्ट है, कुछ प्राइवेट सब्जेक्ट्स हैं, उन सब का एग्ज़ाम जिनका है वो सब 15 फेब से ही होंगे। तो अब आता है इसमें हमारा पॉइंट नंबर 2, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर फर्स्ट सेमेस्टर। अब यहाँ पे बात इन्होंने की है फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के रेगुलर एंड रीअपियर, इम्प्रूवमेंट, एडिशनल, जो भी हमारा USOL है, प्राइवेट सब्जेक्ट्स है, ये सब जो होने वाला है वो 2nd वीक ऑफ मार्च से होने वाला है। इस पॉइंट को उन्होंने हाईलाइट भी करके दिखाया है कि जो भी हमारा रेगुलर, रीअपियर या जितने भी प्राइवेट सब्जेक्ट या कुछ भी पैसा एग्जाम है वो हमारे होगा 3rd, 5th, 7th और 9th सेमेस्टर का, जो कि हमारा होगा 15 फेब से। और जो 2nd वीक ऑफ मार्च से होगा वो फर्स्ट सेमेस्टर वालों का होगा, चाहे वो रेगुलर हो, रीअपियर हो या किसी भी टाइप का पेपर हो। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट हमें बता रहे हैं कि डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड और रोल नंबर। हमें एडमिट कार्ड और रोल नंबर अपना किस तरह से पता चलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट दिया है, रेगुलर कॉलेज, डिपार्टमेंट, रीजनल सेंटर स्टूडेंट शैल गेट देयर एडमिट कार्ड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव कॉलेज। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस तरह से जो रेगुलर कॉलेज होगा या डिपार्टमेंट होगा या कोई सेंटर होगा, वहाँ से जो अपना एडमिट कार्ड उन बच्चों को मिल जाएगा विथ इफेक्ट ऑफ 8 फरवरी, मतलब 8 फरवरी तक उन्हें एडमिट कार्ड मिल जाएगा। सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है, प्राइवेट USOL एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी एबल टू डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड फ्रॉम UGPG वेबसाइट। अब जो इनका पंजाब यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद वो किस तरह से कर सकते हैं, आफ्टर देयर सक्सेसफुल लॉगिन कर सकते हैं। कब? 8 फरवरी के बाद से, या 8 फरवरी को। इन केस स्टूडेंट डज नॉट रिमेंबर हिज और हिज पासवर्ड द सेम मे बी रिट्राइव बाई एंटरिंग द फॉलोइंग डिटेल। अब अगर उसको कुछ पासवर्ड या कोई चीज़ वहाँ पे जो मांग रही है, अगर उसे वो चीज़ नहीं पता है, तो इन्होंने दिया हुआ है अल्टरनेट ऑप्शन। आप क्या क्या डाल सकते हैं, नेम डाल सकते हैं, फादर का नेम डालेंगे, मदर का नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और जो हमारा क्लास है उसको डालेंगे।
उसका हमारा क्लिक फॉर डाउनलोड एडमिट कार्ड आ जाएगा, वो हम कर लेंगे। उसका जो नेक्स्ट पॉइंट में हमें बताया है, इन केस ऑफ एनी इशू कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सेंड एन ईमेल। अगर आप एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं या आपका एडमिट कार्ड वहाँ साइट पे नहीं आया है, तो क्वेरी के लिए इन्होंने मेल आईडी दी है, जिस मेल आईडी पे आप जाके अपनी क्वेरी कर सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट उन्होंने लिखा है डेट शीट। अब एग्जाम की डेट शीट कब तक आएगी? ऑल डेट शीट विल बी अवेलेबल एट द एग्जामिनेशन लिंक, दैट इज़ अब इन्होंने एग्जामिनेशन के लिए भी लिंक दी हुई है, जो कि exam.puchd.ac.in करके है इनको, जहाँ पे इनके जितने भी डेट शीट होंगे वो अवेलेबल होंगे। सेकेंड है नोटिस बोर्ड। ऑल द स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू कीप असेसिंग द नोटिस बोर्ड एट द लिंक। अब उन्होंने अब जो नोटिस बोर्ड है उसके लिए भी लिंक प्रोवाइड की है कि वहाँ से आप जाके नोटिस बोर्ड को रेगुलरली चेक करते रहे, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो तो आपको पता लगता रहे। उसके फोर्थ पॉइंट में टाइम स्लॉट फॉर एग्जामिनेशन। अब इसमें क्या टाइमिंग है हमारे एग्जामिनेशन की? कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक द डेट शीट एंड द करस्पॉन्डिंग टाइम स्लॉट। अब जो डेट शीट है उसके साथ में ही उसके जो टाइम स्लॉट्स है वो लिखे होंगे। द टाइम स्लॉट्स फॉर द एग्जामिनेशन आर एज फॉलोज। उन्होंने लिखा है 9:30 to 12 PM, 12:30 PM। उसके बाद 1:30 PM से 4:30 PM, मतलब जो फर्स्ट सीटिंग है मॉर्निंग सीटिंग होगी वो 9:30 से 12:30 तक होएगी। फिर जो दूसरी वाली होएगी 1:30 से 4:30 तक होएगी। उसमें सी पॉइंट उन्होंने लिखा है एनी अदर टाइम स्लॉट्स इफ नीडेड will be created by the university. The candidates are advised to check the date sheet for timing of the examination. अब आपकी क्या टाइमिंग है एग्जामिनेशन की, वो आपकी डेट शीट में आपको मेंशन रहेगी। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। अब हम क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करेंगे? द क्वेश्चन पेपर विल बी अवेलेबल फॉर बोथ ऑन ugexam.puchd.account, इनकी जो वेबसाइट है उस पर, एंड जो इनका एग्जाम का एक साइट है उस पे। द स्टूडेंट्स कैन डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर डायरेक्टली फ्रॉम द होम पेज ऑफ द एबव वेबसाइट विदाउट लॉगिन। इसमें हमें लॉगिन की कोई ज़रूरत नहीं होगी, हम बिना लॉगिन किए सीधा होम पेज से जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा हम उसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर इज स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द सेम विल नॉट बी फॉरवर्डेड टू देम बाय द कॉलेजेस। अब उनको जो क्वेश्चन पेपर है वो खुद से डाउनलोड करना है, ये नहीं उम्मीद लगा के बैठना कि हमारे टीचर क्वेश्चन पेपर भेजेंगे या कोई हमें क्वेश्चन पेपर भेजेगा। All students appearing in these examination will download the question paper on their own from the website mentioned in the point number 5। मतलब जो वेबसाइट है जो इनके होम पेज है वहाँ से जो इन्हें क्या करना है, अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है खुद से। द स्टूडेंट मस्ट इंश्योर दैट दे हैव डाउनलोड द करेक्ट क्वेश्चन पेपर। अब ये नहीं कि वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन पेपर है तो आपने करना है सेल बायो का, आपने कर लिया मॉलिकुलर का, ऐसा नहीं करना। तो हमें ध्यान से उस चीज़ को करना है, उस चीज़ को ध्यान रखने के लिए भी इन्होंने इस नोटिस में चीज़ें मेंशन की है। उसका नेक्स्ट पॉइंट आता है द क्वेश्चन पेपर विल बी अवेलेबल फॉर द डिफरेंट टाइम स्लॉट इन द फॉलोइंग। अब यहाँ पे टाइम स्लॉट दिए, जिनका पेपर मॉर्निंग में होगा मतलब 9:30 से 12:30 वाला, उनका क्वेश्चन पेपर आ जाएगा 9:10 पे, और क्वेश्चन पेपर लॉक भी हो जाएगा, मतलब डीएक्टिवेट कब हो जाएगा? 12:30 बजे क्वेश्चन पेपर डीएक्टिवेट हो जाएगा। फिर सेकेंड टाइम के लिए जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो 1:10 में, मतलब जो टाइमिंग है उससे 5 मिनट पहले आएगा, और एग्जाम जैसे ही खत्म होगा वो क्वेश्चन पेपर लॉक हो जाएगा। एनी अदर टाइम स्लॉटेड, फिर से लिखा है कोई अगर टाइम स्लॉटेड होगा तो यूनिवर्सिटी के द्वारा क्रिएट किया जाएगा, आपको आपके नोटिस बॉक्स में मिलता रहेगा। सिक्स्थ है अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर। अब सिक्स्थ रूल आता है हमारा क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करेंगे। तो अटेम्प्ट करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया, द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द क्वेश्चन सबमिशन वाला आ गया। द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर शुड बी फॉलोड, नो सेपरेट इंस्ट्रक्शन विल बी गिवन। अब जो क्वेश्चन पेपर में इंस्ट्रक्शन आपको दी होगी वही रहेगी, कोई भी आपको अलग से नहीं बताया जाएगा कि ऐसे करो पेपर या वैसे करो। ड्यूरेशन ऑफ द पेपर इज टू बी कंसिडर्ड एज रिटन एंड द क्वेश्चन पेपर। अब क्या टाइमिंग है, कितने 2 घंटे का दिया, 1 घंटे का कितना दिया टाइमिंग आपको, वो क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा। Number of questions to be attempted should strictly be according to the instruction given on the question paper itself। अब 8 क्वेश्चन है, 5 करने हैं, 6 करने हैं, 8 के 8 करने हैं, वो आपको क्वेश्चन पेपर पे ऑलरेडी मेंशन होएगा। 7 पॉइंट आता है A4 शीट्स प्रेफरली लाइंड फॉर रिटन द आंसर्स। अब यहाँ पे लाइन शीट्स को प्रेफर करना है अपने आंसर शीट को लिखने में, जो A4 शीट्स होती हैं
Undergraduate students can use 20 A4 sheets and postgraduate students can use 24 A4 sheets. अब जो यहाँ पे ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं वो 20 शीट्स को यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे जो हम जो पोस्ट ग्रेजुएट पीजी के स्टूडेंट्स हैं वो 24 शीट्स यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर को लिखने पे. ओनली वन साइड ऑफ द शीट शुड बी यूज्ड फॉर द रिटन आंसर. मतलब एक ही साइड शीट को यूज़ करना है हमें अपने आंसर्स को लिखने के लिए. The candidates are advised to write their answer precisely and attempt the question not exceeding the limit of पेज लिमिट. अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जो भी पेज लिमिट है, जैसे कि जिसको ग्रेजुएट वाले को 20 सीट्स यूज़ करने हैं तो उसमें ही उन्होंने आंसर्स ख़त्म करने हैं उस शीट को. मतलब जो 20 सीट है तो उन्होंने 21 शीट में 22 शीट्स में आंसर्स ख़त्म नहीं करने हैं. उसके बाद किस तरह से अपना आंसर शीट को तैयार करना है, तो उसके लिए दिया सबसे पहले उन्होंने यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखना है, फिगर में भी लिखना है, वर्ड में भी लिखना है. उसके बाद स्टूडेंट अपना नाम लिखेगा, सेमेस्टर लिखेगा, उसके बाद क्लास कौन सा है, एग्ज़ाम मतलब पेपर का नाम लिखेगा, कोड लिखेगा, डेट लिखेगा, कितने नंबर ऑफ पेजेस उसने लिखे हैं, ये सब चीज़ें उसमें मेंशन करनी है. उसके बाद लिखा हुआ है अंडरटेकिंग ओनली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज डिपार्टमेंट रीजनल सेंटर्स. आई एम सबमिटिंग माई आंसर शीट थ्रू ऑनलाइन मोड या हार्ड कॉपी मोड एंड विल नॉट सबमिट द सेम थ्रू अदर मोड. अगर आप ऑनलाइन मोड से करते हैं तो ऑनलाइन मोड से सबमिट करेंगे, या हार्ड कॉपी सबमिट करते हैं तो हार्ड कॉपी करेंगे. आंसर शीट सबमिटेड थ्रू द एबव मेंशन में प्लीज़ बी कंसीडर्ड फॉर एवोल्यूशन. उसका सिग्नेचर नीचे कर देना है, मतलब डिक्लेरेशन देना है कि आप हार्ड कॉपी सबमिट कर रहे हैं या ऑनलाइन मोड से सबमिट करना चाह रहे हैं. 8 पॉइंट आता है द कैंडिडेट मस्ट अटेम्प्ट द क्वेश्चन विथ ब्लू ब्लैक मतलब पॉइंट पेन, मतलब जेल पेन यूज़ करने को नहीं कह रहे हैं. यहाँ पे हमें अपना जो भी हमारा ब्लू पेन है उसको यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है. सबमिशन ऑफ द आंसर शीट. अब सबमिशन कैसे करनी है. फॉर द रेगुलर स्टूडेंट ऑफ कॉलेज डिपार्टमेंट रीजनल सेंटर्स अपेयरिंग इन बोथ मॉर्निंग एंड इवनिंग स्लॉट्स. फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेजेस डिपार्टमेंट regional centers appearing in both morning and evening, the college students are required to either email upload the answer sheet और email ID portal given by the college. मतलब उनको दिया जाएगा कि कहाँ पे अपलोड करना है, ईमेल पे करना है या कहाँ पे अपलोड करना है, वो उन्हें वो चीज़ बता दी जाएगी. उसको सबमिशन ऑफ आंसर शीट बोथ द वेज इज नॉट परमिटेड. द कैंडिडेट शुड ऑप्ट आइदर द वन वेज. मतलब ऊपर जो बात बोली उन्होंने कि मतलब दोनों तरीके से नहीं कर सकता, आपको एक ही तरीका चूज करना है अपने आंसर शीट को सबमिट करने का. Submission of the answer sheet for papers conducted in morning slot should be done through the physical mode of submission by 3 p.m. and for evening slot 7 p.m. on the same day of the examination. अब मतलब जो सेम डे एग्जामिनेशन, अगर आपने बोला है कि हम हार्ड कॉपी सबमिट करेंगे तो आपको हार्ड कॉपी 3 बजे तक सबमिट कर देनी है. अगर आपने इवनिंग वाले को 7 बजे तक अगर सॉफ्ट कॉपी, तो उसके लिए भी सेम टाइमिंग है. If the students had opted online mode for submission the answer sheet, it should be done within 19 minutes of the completing the paper in both morning and evening. अगर आप हार्ड कॉपी ऑप्ट करते हैं कि हम जाके जो हमने आंसर शीट लिखी है उसको हम जाके हार्ड कॉपी कॉलेज में जमा करेंगे, तो सेम डे वो चीज़ आपको मॉर्निंग वालों को 3 बजे तक के लिए और इवनिंग दिन का पेपर होगा वो 7 o'clock तक उनकी आंसर शीट सबमिट हो जानी चाहिए. अगर आप ऑनलाइन मोड से सबमिट करना चाहते हैं तो आप आराम से 90 मिनट्स के अंदर कर सकते हैं. मतलब हमारे पास 1-1.5 घंटा होएगा आराम से जिसको हम सबमिट कर सकते हैं. इफ़ द स्टूडेंट्स हैज़ ऑप्टेड ऑनलाइन मोड, ये हो गया हमारा. फिर उसको तो रिकमेंडेशन रिगार्डिंग रिटेंशन ऑफ सॉफ्ट कॉपी फॉर दो स्टूडेंट्स हु सबमिटेड फिजिकल कॉपी इज एलोबरेटेड एट पॉइंट 9. ये सेम पॉइंट को रिपीट कर रहे हैं. अब आ रहा है फॉर हमारा USOL प्राइवेट स्टूडेंट अपेयरिंग इन बोथ मॉर्निंग एंड इवनिंग. मॉर्निंग स्लॉट उसमें कैसे करना है, इवनिंग स्लॉट हम यहाँ पे बेसिकली रेगुलर और रीअपेयर की बातें करेंगे. द हार्ड कॉपी ऑफ द आंसर शीट अलॉन्ग विद द फोटोग्राफ ऑफ एडमिट कार्ड is required to be posted at the address mentioned in point 9C on the next working day within the 2 hours of the opening post office. तो यहाँ पे 9C में उन्होंने क्या कहा है, अब ये नीचे जाके एड्रेस हमें देंगे कि हमें कहाँ पे पोस्ट करना है. द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू क्लिक ऑन द फॉलोइंग अंडरटेकिंग मेंशन व्हाइल अपलोडिंग द आंसर टिक. आई हैव शील्ड माई आंसर शीट विथ
and will post the same on the next working within 2 hours of the opening to the post office. I will post the same answer sheet to the Punjab University as uploaded on the portal. The answer sheet is reliable to the rejected for evaluation if it is फॉर्म. अगर आपको जैसे आपको हार्ड कॉपी जमा करना है तो विद इन वर्किंग 2 डेज़ के अंदर आपको जो भी आंसर आपने लिखे हैं उसकी हार्ड कॉपी कॉलेज को सेंड करनी है. अगर उसमें अगर आपने कुछ भी चेंजेस किए होंगे तो आप उनको मतलब ये अधिकार दे रहे हैं कि वो आपके आंसर शीट को रिजेक्ट कर सकते हैं. तो इस तरह से उन्होंने एड्रेस दे रखा है, कहाँ पे है, ड्यूटी रजिस्टर जो भी इन्होंने अपना पूरा एड्रेस दे रखा है, आपको वहाँ पे देना है. फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट, USOL प्राइवेट स्टूडेंट रिकमेंडेड फॉर रेगुलर स्टूडेंट ऑल्सो required to make the PDF of the answer sheet and email on the same to their own email ID. ये वही चीज़ें लिख रहे हैं कि आपको ईमेल करना है. फिर उसको अगर आप रजिस्टर करते हो तो पोस्ट करते हो तो उसका जो स्लिप आता है उसको आपको मेल करके उन्हें भेजना है. उसका लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास, ऑल आंसर शीट अपलोडिंग on the portal to Punjab University for evening slot will be cross verified with the hard copies received in the universities and are reliable to be rejected for evaluation. Any alteration is observed. अब जैसा कि इसमें बताया कि अगर आपने ऑनलाइन मोड चूज़ किया है अपने आंसर शीट को सबमिट करने का तो आप सेम डे एग्ज़ाम देते हो. 90 मिनट्स के अंदर आपने अपनी आंसर शीट को सबमिट कर दी. उसका विद इन 2 वर्किंग डेज आपको वो आंसर शीट पोस्ट भी करनी है. तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम अपने मैच करेंगे जो आपने ऑनलाइन अपलोड किया है और जो हार्ड कॉपी दी है उसमें अगर कोई डिफरेंसेस निकलेगा तो वो आपके आंसर शीट को हटा देंगे. उसका है 10th पॉइंट, ऑल इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इन्फॉर्मेशन नोटिस रिलेटेड एग्जामिनेशन विल बी नोटिस बोर्ड पे अपलोड होएगी आपका website. Only these are to be considered alternation. A demo video for scanning, creating and uploading a single PDF of whole of answers to the portal and a link provided for the student usable on the web. आपको वेबसाइट पे एक लिंक मिल जाएगी कैसे आपको PDF बनाना है अपने पूरे पेजों का. Since online examination is pen and paper examination to be attempted by the candidates for their own places, thereby no provisionals like rechecking of और रिवैल्यूएशन इज परमिटेड इन दिस रिगार्ड. अब जैसे कि आपका ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो यहाँ पे आपको कोई भी रिवैल्यूएशन फॉर्म भरने का चांसेस आपको नहीं मिलेंगे. अब एक नोट है आपके पास, विजुअली इंस्पायर्ड ऑफ डिसेबल्ड स्टूडेंट्स आर अलाउड टू हैव असिस्ट फ्रॉम ए scribe right as per as the university rule and no separate permission for the university is required for purpose. अब जो हैंडीकैप पर्सन है जो खुद से लिख नहीं सकते तो वो अपने लिए एक जो भी असिस्ट कर सकते हैं अब पर्सन को उनका पेपर लिख सके. तो ये थे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस. वीडियो भी थोड़ी लंबी हो गई जो कि हमारा है इंस्ट्रक्शन. जैसे मैंने बताया मैं कभी कभी वर्ड्स बोलने में करा चाहती हूँ. तो ये हमारा था इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टूडेंट जो इनका ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है. तो इसको मैंने पूरे ही डिटेल में पढ़ा. वैसे जो नोटिस आता है तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे स्क्रॉल करते हैं, फटाफट जो हेडलाइन मेन लाइन दिखती है पढ़ लेते हैं और जो डिटेल्स में कुछ बातें लिखी होती है वो रह जाती है. तो इसलिए मैंने एक एक पॉइंट को पढ़ के आपको एक्सप्लेन किया. अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें जो भी फटाफट स्क्रॉल करके निकल जाते हैं, और वीडियो को लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताएं. और ऐसी वीडियोज़ को अपडेट पाते रहने के लिए मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय.